एपिसोड 42। वरुण को सनी नाम के इस आदमी से बात करने पर यह पता चला कि टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट ने सिर्फ उसको ही बेवकूफ़ नहीं बनाया है, बल्कि उसके अलावा और भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए तक इन लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर दे दिए थे। इसके बाद सनी ने कहा इसके बाद सनी ने कहा यार ये लोग इसके बाद सनी ने कहा यार ये लोग जिस व्हाट्सएप ग्रुप से लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवाते हैं ना, उस ग्रुप में ज़्यादातर मतलब कि 99% उनके ही लोग होते हैं, और शायद एक या दो लोग होते होंगे जो रियल में पैसे डालते हैं। बाकी सब इनके ही लोग इनके बाकी सब इनके ही लोग इनके काम की तारीफ कर रहे होते हैं। तो हमें लगता है कि कितना अच्छा है, जब इतने सारे लोग पैसे लगा रहे हैं तो सही ही होगा। और फिर मेरे और तुम्हारे जैसे लोग इनके चक्कर में बेवकूफ़ बन जाते हैं। वो सरदार जी जो आर्मी में थे उन्होंने तो वो सरदार जी जो आर्मी में थे जिन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए वो सरदार जी जो आर्मी में थे जिन्होंने लगभग 5 करोड़ रुपए यहाँ पर गंवाए हैं, उन्होंने तो एक और कारनामा किया है। वो तो कोई तानिया शर्मा नाम की सुंदर लड़की रही होगी जो ये सारे व्हाट्सएप ग्रुप हैंडल करती है। उनका तो उस लड़की के साथ चक्कर ही चलने लगा था। बुढ़ापे में इश्क लड़ाया, मिला कुछ नहीं। बस व्हाट्सएप में 2-4 फोटोज़ और मीठी मीठी बातें करके उस लड़की ने इनके करोड़ों रुपए उड़ा दिए। वो शायद इनसे मिलने वाली थी बेंगलोर में वो शायद इनसे मिलने वाली थी बेंगलोर में। सरदार जी बड़ा सा दिल लेकर के बेंगलोर मिलने गए थे और आलीशान होटल बुक किया और आलीशान सरदार जी बड़ा सा दिल लेकर के बेंगलोर मिलने गए थे और सरजा सरदार जी बड़ा सा दिल लेकर के बेंगलोर मिलने गए थे और आलीशान होटल बुक किया कि मज़े करेंगे। लेकिन वो लड़की आई ही नहीं। 5-6 दिन तक बेचारे बेंगलोर में पड़े रहे। वहाँ अलग पैसे खर्च हुए और फिर उन्होंने सोचा कि इनकी कंपनी और फिर उन्होंने और फिर उन्होंने सोचा कि इनकी कंपनी के रजिस्टर्ड एड्रेस पर जाएं। तो उस एड्रेस पर ये कंपनी तो है, लेकिन वहाँ असली टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी है जिसके डॉक्यूमेंट्स को इन लोगों ने फोर्ज किया था। सरदार जी ने जब उस कंपनी के लोगों को सरदार जी ने जब उन लोगों को इन सब के बारे में बताया तो कंपनी के लोगों को इस तरह के व्हाट्सएप ग्रुप या राइट्स इशूज़ में शेयर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। और यहीं से सरदार जी को इनकी सच्चाई के बारे में पता चला। तो उन्होंने तुरंत बेंगलोर पुलिस में कंप्लेन की और फिर पुलिस ने कई सारे रिकॉर्ड्स को और फिर उन्होंने तुरंत बेंगलोर पुलिस में कंप्लेंट की। लेकिन बेंगलोर पुलिस ने ये कहा कि आपको पंजाब से ही रिपोर्ट करना होगा, क्योंकि ये स्कैम आपके साथ पंजाब में रह करके हुआ था जब आप पंजाब में थे। सरदार जी बेंगलोर से भागे भागे पंजाब पहुंचे और उन्होंने पंचकुला के थाने में जब रिपोर्ट की तो कई सारे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया और उन्होंने पंचकुला के थाने में जब रिपोर्ट की तो कई सारे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया और कुछ और उन्होंने पंचकुला के थाने में जब रिपोर्ट की
और उन्होंने पंचकुला के थाने में जब रिपोर्ट की तो कई सारे अकाउंट्स को फ्रीज किया गया। तो कुछ 5 लाख रुपए तो उनके रिकवर हो गए, लेकिन 5 करोड़ में से 5 लाख रुपए क्या ही होता है। सनी की ये बात सुन करके वरुण ने कहा, हाँ यार, मैं भी यहाँ दिल्ली के एनएसई ऑफिस में गया था तो उन्होंने भी यही बताया कि ये लोग शायद रियल में टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज करके उन्हें इम्पर्सनेट कर रहे हैं। ये सुनकर सनी ने कहा, अच्छा तुम एनएसई ऑफिस में गए थे अच्छा तुम एनएसई ऑफिस गए थे तो वहाँ पर बोला नहीं कि ये कोई एक्शन लो इनके। अच्छा तुम एनएसई ऑफिस गए थे। अच्छा तुम एनएसई ऑफिस गए थे तो वहां पर बोला नहीं कि कोई एक्शन लो आप लोग इनके ऊपर। तो वरुण ने कहा कि यार ये एनएसई यार ये एनएसई वाले बोलते हैं कि पुलिस के पास जाओ। वरुण आगे कुछ बोलता, इससे पहले ही सनी बोल पड़ा, यार पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। मुझे सरदार जी ने पंचकुला पुलिस स्टेशन में बुलाया था। जब मैं वहां गया तो 2-3 लोगों को उन लोगों ने बिठा रखा था। उनको देख के तो ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये लोग स्कैम कर सकते हैं। दरअसल में ये स्कैमर इंडिया में है ही नहीं, वो दुबई या पाकिस्तान के बाहर कहीं बैठा हुआ है और उन लोगों ने यहाँ गरीब लोगों को बहला फुसला करके उनके नाम पर अकाउंट खोला और उनका सारा हैंडल अपने पास रख लिया, जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, फ़ोन नंबर तक इन गरीब लोगों का नहीं होता है, वो किसी और का होता है। और इसके बदले में इन गरीब लोगों को और इसके बदले में इन लोगों को जिनके नाम पर रियल अकाउंट है उन्हें 10 से 15 हज़ार रुपये दे देता है और करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शंस इनके अकाउंट से करते रहते हैं। सनी ने आगे कहा कि और हमारा सनी ने सनी ने वरुण को आगे समझाते हुए कहा कि यार हमारा ना आईटी रूल या बैंकिंग सिस्टम इतना लूज है कि वो सिर्फ उस अकाउंट को ब्लॉक कर सकता है जिस अकाउंट में हमने पैसा डाला है। तो अगर तुम्हारा डाला हुआ पैसा अभी भी उस अकाउंट में है तो मिलने के चांसेस हैं, और अगर उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया गया है तो फिर मिलने के बहुत कम चांसेस हैं। अच्छा कितना दिन हुआ तुमको इतना सनी ने वरुण को इतना समझाया और फिर आगे कहा कि अच्छा कितना दिन हुआ तुमको इनके अकाउंट में पैसे डाले हुए। तो वरुण ने जवाब दिया, यार मुझे तो 10 दिन से ऊपर हो गया है और अभी भी मुझे उन्हें पैसे देने हैं, कुछ 1 लाख रुपए सप्लीमेंट्री अमाउंट के तौर पर। सनी ने ये सुना तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही, तुम उनसे उनका अकाउंट डिटेल ले लो और ये अकाउंट नंबर पुलिस को जा कर के दे दो। हाँ बिल्कुल सही, अभी तुम कुछ मत करना, अभी तुम सिर्फ उनसे उनका अकाउंट डिटेल ले लो और ये अकाउंट नंबर पुलिस जा ये लाइन फिर से लेना, मैं यहाँ से ले रहा हूँ। सनी ने वरुण की ये बात सुनी तो उसने कहा कि हाँ बिल्कुल सही, अभी तुम कुछ मत करना, अभी तुम सिर्फ उनसे उनका अकाउंट डिटेल ले लो और ये अकाउंट नंबर पुलिस को जा कर के दे दो, शायद वो पकड़ा जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। सरदार जी ने ऐसे बहुत सारे अकाउंट नंबर दिए थे, तो वही जो मैंने बताया कि 5 करोड़ में से कुछ 5 लाख रुपए उनको मिले, बाकी उनका सारा पैसा विदेश जा चुका है। वरुण ने ये सब सुना तो उसकी आंखें खुल चुकी थी और उसे पूरी तरह यकीन हो गया था कि अदिति ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा करके उसे बर्बाद कर दिया। सनी के साथ कॉल पर रहते हुए वरुण कुछ देर के लिए चुप हो गया तो उधर से सनी ने कहा, क्या हुआ भाई, क्या सोचने लगे? उस लड़की ने तुम्हारा भी चूतिया काटा है क्या? प्यार व्यार के चक्कर में तो नहीं फंस गए थे? वरुण ने सनी की आवाज़ सुनी तो अगले ही पल वो अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, नहीं भाई नहीं, लड़की ने चूतिया नहीं काटा है, मैंने खुद ही अपना चूतिया काट लिया।
वरुण की इस बात वरुण की इस बात में वरुण की इस बात में खुद के लिए इतना गुस्सा था कि सनी को भी समझ आ गया था कि अब और वरुण की इस बात में खुद के लिए इतना गुस्सा था कि सनी को भी समझ आ गया था कि अब आगे और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर वरुण ने सनी से कहा यार इन लोगों को किसी का भी डर नहीं है। अभी भी वो टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट ग्रुप चल रहा है और कई नए लोग जुड़ रहे हैं जो हर दिन स्क्रीनशॉट्स शेयर करते रहते हैं कि उन्होंने आज 5 करोड़, उन्होंने आज 10 करोड़ रुपए तक इनके अकाउंट में जमा किया। ये लाइन फिर से लेना, यार इन लोगों को किसी का डर नहीं है क्या? अभी भी टॉरिजॉन कैपिटल मैनेजमेंट का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है और रोज नए लोग जुड़ रहे हैं और हर दिन स्क्रीनशॉट शेयर किए जा रहे हैं कि आज उन्होंने 5 करोड़, आज उन्होंने 50 लाख जमा किया है। ये सुनकर सनी हंसा और बोला, भाई ये इनका बिजनेस है, गरीब भोले भाले लोगों के नाम पर अकाउंट खुलवाना, उनके नाम से ही सिम कार्ड लेना और फिर विदेश में जाकर के कहीं बैठ करके ये स्कैम करना। सरकार आज तक विदेश भाग जाने वालों को पकड़ ही नहीं पाई है, तो क्या इनको पकड़ पाएगी? पकड़ भी लेगी तो जिनके नाम पर अकाउंट खुलते हैं वो उनको और अगर वो पकड़ती भी है तो जिनके नाम पर अकाउंट खुलते हैं वो उन गरीब लोगों को पकड़ती है। वरुण सनी से बात कर ही रहा था कि तभी उसके इनबॉक्स पर अदिति का मैसेज पॉपअप हुआ। ये मैसेज था, कहाँ हो वरुण तुम? अदिति का ये मैसेज देख करके वरुण एक पल के लिए रुक गया और उसने सनी के साथ कॉल को होल्ड पर डाल दिया। तो आखिर अब अदिति ने वरुण को क्यों मैसेज किया है? क्या वो उससे मिलने वाली है? अदिति की सच्चाई पता चलने के बाद अब वरुण क्या करेगा? क्या वरुण को उसके लगाए हुए पैसे वापस मिलेंगे? जानने के लिए आप अगला एपिसोड ज़रूर सुनें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो आपको इस कहानी स्कैम वाली स्त्री जो भी और अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस कहानी स्कैम वाली स्त्री को आप शुरू से ज़रूर सुने। इसी चैनल ऑडियो वाला शो में एपिसोड 1 से लेकर के एपिसोड 41 तक पूरे एपिसोड्स हैं। चलता हूँ, धन्यवाद। हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एपिसोड 1 से लेकर के अभी तक के एपिसोड्स का एक प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एपिसोड 1 से लेकर के अभी तक के सारे एपिसोड्स का एक प्लेलिस्ट बना करके लिंक डाल दिया है। चलता हूँ, धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।